मनुस्मृति आज भी हिंदू धर्म की दस्तूर की किताब चली आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का बहुत गहरा ताल्लुक नूह अलैहिस्सलाम से है, या यूं कह लो कि हिंदू नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। एक और विचारधारा देखिए, सबसे पहले बुतों की पूजा कहाँ आई? सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो चलन हुआ वो कहाँ से आया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में। नूह अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से इंतकाल कर जाने के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो 5 बड़े बड़े बुजुर्ग थे, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर, कौम नूह ने, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली थी, इन बुजुर्गों का बुत बना लिया था, और वो इन्हीं बुतों के सामने सजदा करने लगे, इन्हीं बुतों के सामने झुकने लगे, इन्हीं बुतों के सामने अपनी दुआएं ले जाने लगे, और इन्हीं से कहने लगे कि तुम हमारी सिफारिश कर दो अल्लाह के पास ले जाकर, हमको बेटा बेटी दिलवा दो अल्लाह से। तो सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से होती है, और आज हिंदू धर्म के अंदर मनु के जमाने से चली आ रही है मूर्ति पूजा, बल्कि हिंदू धर्म के अंदर तो मूर्ति पूजा इतनी है कि यहां तो 33 करोड़ देवी देवता बन गए। समझ गए अब आप? तो बहुत गहरा ताल्लुक है नूह अलैहिस्सलाम से, मनु से। अब कुरान क्या कहता है? शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था, और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी। वल्लज़ी वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और यही दीन की वसीयत, इसी दीन के निफाज का हुक्म हमने इब्राहीम को भी दिया था, मूसा को भी दिया था, और ईसा को भी दिया था। यानी आपसे पहले नूह भी यही दीन लेकर गए, इब्राहीम भी यही दीन लेकर गए, मूसा भी यही दीन लेकर गए, ईसा भी यही दीन लेकर गए, और आपको भी यही दीन देकर भेजा, कोई अलग नहीं है। और अब देखिए कुरान क्या कहता है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए अहले किताब, आए नबी कह दो, आए अहले किताब, आए तौरात वालो, आए जबूर वालो, आए इंजील वालो, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए जबूरियों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जिसको तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। और वो कलमा ये है जो तुम भी मानते हो और हम भी मानते हैं, वो कलमा ये है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। देखिए कुरान ने भी कह दिया, यहूदियों, ईसाइयों, वो कलमा तुम्हारा भी है, वो कलमा हमारा भी है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इसका मतलब ये है, मूसा भी यही कलमा लेकर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा भी यही कलमे की तरफ बुलाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी इसी कलमे की तरफ बुलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए बाइबल में ये कलमा आज भी मौजूद है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और ब्रह्म सूत्र के अंदर ऋग्वेद में ये कलमा आज भी मौजूद है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, नेह नास्ते किंचन, ये कलमा आज भी मौजूद है। देख लीजिए आप, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, एक ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा मीन्स इस महान जगत का स्वामी एक ही है, स्वामी मीन्स क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात का खालिक एक ही है, दो नहीं है। इस दुनिया को बनाने वाला, इस संसार को रचाने और बसाने वाला एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना बिल्कुल नहीं, और कतई नहीं, और हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं। साष्टांग कर्तव्य, हाय लोगों उसी के सामने सजदा करो, साष्टांग कर्तव्य, हाय लोगों उसी के सामने अपने 8 अंगों को प्रस्तुत कर दो, 8 अंगों को उसी के सामने रख दो।